नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस। हरियाणा प्रदेश के अंदर कैप्टन अजय यादव का पत्ता काटने के बाद कांग्रेस हाईकमान ने यह स्पष्ट इशारा कर दिया है, स्पष्ट वार्निंग दे दी है, चेतावनी दे दी है कि अब जितने भी बड़े नेता हैं, जितने भी पुराने चौधरी हैं या फिर जो भी नेता अपने आप को कांग्रेस का लंबे समय से करता धरता मानता है, उनकी चौधर खतरे में आने वाली है, उनका नंबर भी लगने वाला है। अब उनको भी झटका लगने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव, जिनको ओबीसी विभाग में राष्ट्रीय चेयरमैन की जिम्मेवारी मिली हुई थी और उनसे वो पद छीन लिया गया, उनको उस चेयरमैनी से हटा दिया गया है और उनकी जगह बिहार के किसी अन्य नेता को यह जिम्मेवारी दे दी गई है। तो ऐसे में उनके हटाए जाने के बाद यह स्पष्ट जो है संदेश देने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के द्वारा कर दिया गया है कि अब पुराने नेताओं की चौधर हरियाणा कांग्रेस में नहीं चलने वाली है। जो नेता कांग्रेस हाईकमान को दबाने का प्रयास करते रहते हैं, जो नेता अपना दबदबा दिखाने के लिए कांग्रेस हाईकमान पर प्रेशर डालने का काम करते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा लेते हैं, अब ना उनकी पॉलिटिक्स चल पाएगी, ना उनका प्रेशर चल पाएगा और ना ही वो हाईकमान के ऊपर दबाव बना पाएंगे, क्योंकि हाईकमान पहले ही उनका पत्ता काटने की तैयारी कर चुका है। हालांकि खास बात यह भी है कि जब से कैप्टन अजय यादव का पत्ता काटा गया है, जब से उनसे जिम्मेवारी वापस ली गई है, तभी से जो है अन्य हरियाणा कांग्रेस के बड़े लीडर, जिनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी शामिल है, जिसमें रणदीप सुरजेवाला का नाम भी शामिल है, तो साथ ही कुमारी शैलजा का नाम भी शामिल है, सभी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उनको भी अब यह एहसास हो चुका है कि उनकी दाल नहीं गलने वाली है, उनको अब शायद ही कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल पाएगी। हालांकि वो बात अलग है कि तमाम नेता अपने अपने राजनीतिक गोटियां सेट करने के लिए, अपने अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए अलग अलग तरीके से लॉबिंग कर रहे हैं, ताकि उनको कोई ना कोई बड़ा पद मिल जाए, बड़ी जिम्मेवारी मिल जाए। हालांकि इन दिनों हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर और नेता प्रतिपक्ष पद को लेकर जबरदस्त तरीके से लॉबिंग चल रही है। एक तरफ कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि दोनों ही जिम्मेवारियां किन्हीं नए और युवा चेहरों को दी जाए, ताकि कांग्रेस नए सिरे से हरियाणा प्रदेश में शुरुआत कर सके, लेकिन पुराने नेता इस बीच सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष पद पर अगर चर्चा हो तो यहां पर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हाईकमान के लिए एक बड़ी चुनौती, क्योंकि हुड्डा चाहते हैं कि उनको एक बार फिर यही जो है कमान मिले, उनको एक बार फिर विधानसभा में कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मिले। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक दूसरा तरीका भी अपना लिया है कि कहीं ना कहीं उनको अगर झटका लगता है, उनको अगर कांग्रेस हाईकमान मंजूरी नहीं देता है, कमान नहीं सौंपता है, तो वो अपने ही गुट से किसी दूसरे नेता को ये जिम्मेवारी दिलवा देंगे और उसके लिए भी उन्होंने पहले ही 2 से 3 नेताओं के नाम आगे भेज दिए हैं। दूसरी तरफ बात की जाए कुमारी शैलजा की, तो वो भी चाहती हैं कि उनके खेमे से कोई नेता प्रतिपक्ष या फिर प्रदेश अध्यक्ष बने, और ऐसे में तमाम बड़े नेताओं के बीच चौधर की लड़ाई लगातार जारी है। खैर, कांग्रेस हाईकमान जो पहले ही लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से सख्त और नाराज नजर आ रहा है, तो उसने यह ऐलान कर दिया है, यह घोषणा कर दी है, यह बता दिया है कैप्टन अजय यादव को बाहर का रास्ता दिखा के कि अब पुराने चौधरियों की, पुराने नेताओं की, बड़े नेताओं की दाल नहीं गलने वाली है, अब वो कोई भी काम नहीं आने वाला है। यानी कि कांग्रेस हाईकमान पुराने नेताओं को चौधर नहीं देने वाला है। खैर, वो बात अलग है कि कांग्रेस हाईकमान काफी समय पहले ही हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के जो तमाम 37 विधायक है, उनसे राय मशवरा ले चुके कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए और प्रदेश अध्यक्ष कौन होना चाहिए। हालांकि तमाम विधायकों के अपनी अपनी राय रखने के बावजूद भी कांग्रेस हाईकमान अब तक ना प्रदेश अध्यक्ष बना पाया, ना ही नेता प्रतिपक्ष चुन पाया है, जिसके लिए भी सबसे बड़ी वजह इन्हीं पुराने नेताओं को माना जा रहा है, जिनके बीच चौधर की लड़ाई चल रही है, चौधर की जंग जारी है। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अजय यादव का पत्ता काटकर तमाम बड़े नेताओं के पसीने छुड़ा दिए हैं और यह एहसास करवा दिया है कि उनको भी अब जल्द ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बाहर का रास्ता दिखाने से तात्पर्य है कि उनको अब कोई भी बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलने वाली, कोई भी बड़ा मौका हाईकमान नहीं देने वाला है। अब कहीं ना कहीं वो साइलेंट मोड में रह के ही अपनी राजनीति, पीछे रह के ही अपनी राजनीति कर पाएंगे। तो ऐसे में अब क्या
भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला जो प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बनने का ख्वाब संजोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं, तो उनका सपना टूटने वाला है, चकनाचूर होने वाला है, या फिर एक बार फिर अपनी राजनीति का दबाव बनाकर पॉलिटिकल प्रेशर डालकर कांग्रेस हाईकमान को दबाने में सफल रहेंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा यह कांग्रेस हाईकमान पर निर्भर करता है, तो साथ ही भविष्य के गर्भ में भी छिपा हुआ है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव को झटका दिया है, उसके बाद से हरियाणा कांग्रेस में खलबली मची है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा को भी अब यह एहसास हो रहा है कि कांग्रेस हाईकमान के हाथ उनकी गर्दन तक भी पहुंच चुके हैं और जल्द ही कांग्रेस हाईकमान उनको भी दबोच सकता है। तो ऐसे में वो अभी से जो अपने राजनीतिक समीकरण सुधारने में दूसरे तरीके से जो उनको फिट करने में लगे हुए हैं। खैर, देखने वाली बात रहेगी कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनता है और कौन नेता प्रतिपक्ष बनता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।